ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी के तहत अब देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर निगरानी और जांच व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी एपीएचओ ने साफ किया है कि अब विदेश से आने वाले हर यात्री की गहन मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। पहले ये जांच सिर्फ अफ्रीकी देशों या इबोला प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों तक सीमित थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव करते हुए इसे सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। अब दुनिया के किसी भी देश से भारत आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार का कहना है कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। नए प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट पर सबसे पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी स्क्रीनिंग के जरिए शरीर का तापमान जांचा जाता है ताकि बुखार जैसे शुरुआती लक्षणों की पहचान तुरंत हो सके। इसके अलावा हर यात्री के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस फॉर्म में यात्रियों को अपनी यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। पिछले 21 दिनों में किन देशों की यात्रा की, किसके संपर्क में आए और क्या उन्हें किसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी लक्षण महसूस हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल दर्ज करनी होगी। अगर किसी यात्री में बुखार, कमजोरी, उल्टी, बदन दर्द या अन्य संदिग्ध लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत एयरपोर्ट पर ही अलग कर दिया जाएगा। एपीएचओ अधिकारी के मुताबिक ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं संदिग्ध पाए गए यात्रियों को विशेष मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली के ही आरएमएल अस्पताल स्थित विशेष आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। वहां उनकी विस्तृत जांच होगी और सैंपल टेस्टिंग के जरिए संक्रमण की पुष्टि की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे वायरस के संभावित फैलाव को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकेगा। सरकार ने एयरपोर्ट पर व्यवस्थाओं को लेकर हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। इस बैठक में एपीएचओ, डायल, सीआईएसएफ, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, कस्टम विभाग, एयरलाइंस कंपनियों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि सभी एजेंसियां पूरी तरह सतर्कता के साथ काम करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल सेक्शन में खास इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी यात्री बिना जांच के बाहर ना निकल सके। यात्रियों की कतारों को व्यवस्थित करने के लिए विशेष बैरियर लगाए गए हैं। इसके अलावा ऐसे यात्रियों के लिए अलग रास्ता भी तय किया गया है जिनमें संदिग्ध लक्षण दिखाई देंगे। इन यात्रियों को सीधे मेडिकल टीम की निगरानी में अस्पताल भेजा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उड़ान के दौरान यदि किसी यात्री में बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत एयरपोर्ट अधिकारियों को देनी होगी। एयरलाइन कर्मचारी को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इबोला वायरस बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसकी मृत्यु दर काफी ज्यादा है। संक्रमित व्यक्ति में तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी और शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर स्थिति में रक्तस्राव भी हो सकता है। हालांकि सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। मेडिकल टीमों और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल देश में इबोला वायरस का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी रखी जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश के सभी प्रमुख एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य टीमें 24 घंटे तैनात है। साथ ही अस्पतालों को भी किसी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि विदेश यात्रा से लौटने वाले लोग अगर किसी तरह के लक्षण महसूस करें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जानकारी छिपाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। सरकार का मानना है कि समय पर जांच और सतर्कता से किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।